यहाँ श्री कृष्ण के कुछ प्रेरणादायक सुविचार दिए गए हैं जो खुशियों और उम्मीदों के संतुलन को समझाने में मदद करते हैं। खुश रहना जीवन का लक्ष्य है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह उदाहरण सिखाता है कि वर्तमान में खुश रहना और ईश्वर पर भरोसा रखना ही सच्ची खुशी है। मन की स्थिरता में खुशियां हैं। मनुष्य अपने मन से ही ऊंचा उठता है और अपने मन से ही गिरता है। इसलिए मन को नियंत्रण में रखना जरूरी है। अगर हमारा मन स्थिर और सकारात्मक होगा तो खुशी और उम्मीदें अपने आप संतुलित रहेंगी। ईश्वर पर विश्वास और चिंताओं का बोझ छोड़ने का विचार श्रीमद् भागवत गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा है कि इंसान को अपनी समस्याओं और चिंताओं का बोझ स्वयं नहीं उठाना चाहिए। इसके बजाय उसे ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और अपना ध्यान अपने कर्म पर केंद्रित करना चाहिए। हम अक्सर समस्याओं के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना सर्वस्व मुझे समर्पित करो, मैं तुम्हारे दुखों को हर लूंगा। इससे साफ होता है कि अगर हम ईश्वर पर भरोसा रखकर चिंता करना छोड़ दें तो जीवन में शांति और समाधान अपने आप आ जाते हैं। जो कुछ भी हो रहा है वह हमारी भलाई के लिए है। अगर हम कर्म करते हुए परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें तो हमारे मन में संतोष और धैर्य बना रहता है। गीता में यह स्पष्ट है कि चिंताओं में उलझने की बजाय हमें अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने कर्म सही ढंग से करते हैं तो ईश्वर हमें उसी के अनुसार फल देते हैं। चिंताओं का बोझ उठाने से मनुष्य का मन और शरीर कमजोर हो जाता है। इसे दूर करने के लिए ध्यान, प्रार्थना और सत्संग जैसे साधनों का सहारा लेना चाहिए। ईश्वर से जुड़ाव हमें मानसिक और भावनात्मक शक्ति प्रदान करता है। आत्मविश्वास और आशा बनाए रखो। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि वह खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु। खुद पर विश्वास रखना और उम्मीदें बनाए रखना सफलता और खुशी का राज है। हर परिस्थिति में संतोष रखो। जीवन की हर परिस्थिति में खुश रहना और संतुलन बनाए रखना चाहिए। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। खुशी और उम्मीद का स्रोत हमारे अपने भीतर है। मैं हर उस व्यक्ति की सहायता करता हूँ जो सच्चे दिल से मुझ पर विश्वास करता है। यह हमें उम्मीद और भरोसे के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जो खुशियों और उम्मीदों को संतुलित करने में सहायक हो हुए फल का त्याग करता है वह सच्ची शांति को प्राप्त करता है। धैर्य और समर्पण से ही खुशियों और उम्मीदों का सही संतुलन बनता है। जो दूसरों की भलाई में विश्वास रखता है वही सच्चे अर्थों में सुखी है। दूसरों के लिए अच्छाई करने से खुशी और संतोष मिलता है। सच्ची खुशी का स्रोत न तो बाहरी चीजों में है और न ही दूसरों में, यह केवल आपके अपने मन में है। जब हम अपने मन को शांत और सकारात्मक रखते हैं तब हम खुशियों का अनुभव करते हैं। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। इसलिए हमेशा ऊंचा सोचें और ईश्वर पर विश्वास रखें। सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प से जीवन में खुशियां और उम्मीदें बनी रहती हैं। दृढ़ता और अनुशासन जरूरी है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अनुशासन और समर्पण अनिवार्य है। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए अनुशासन जरूरी है। हर चुनौती एक अवसर है। हर परिस्थिति में, चाहे वह कितनी भी कठिन हो, एक अवसर छिपा होता है। उसे पहचानो, सकारात्मक ऊर्जा फैलाओ। जैसी ऊर्जा तुम अपने आसपास फैलाते हो वैसा ही जीवन तुम्हें मिलेगा। दूसरों को खुशी और उम्मीद देना हमारी खुद की खुशी बढ़ा सकता है। श्री कृष्ण के उपदेशों में गहराई और जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने का ज्ञान छिपा है। यहाँ सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है।
जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए इच्छाओं पर काबू पाकर कर्तव्य को प्राथमिकता देना जरूरी है। अपने ऊपर विश्वास रखो क्योंकि ईश्वर का अंश तुम्हारे भीतर है। आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने से खुशियां और उम्मीदें स्वतः आती हैं। जो दूसरों की सेवा करता है वह सच्चे सुख का अनुभव करता है। यह सिखाता है कि दूसरों के जीवन में खुशी लाना हमारी खुद की खुशी को बढ़ाता है। लालच ही दुख का मुख्य कारण है। जितना है उसमें संतोष करो। जीवन में जितना हमारे पास है उसकी कद्र करना सीखें। यही सच्ची खुशी है। जीवन में ना बहुत अधिक आसक्ति हो और ना ही पूरी तरह से उदासीनता। दोनों के बीच का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प और धैर्य से उन्हें पार किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए और विचलित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अहंकार और मोह जीवन को दूषित करते हैं। विनम्रता और सादगी से जीने वाला व्यक्ति अधिक संतुष्ट और खुश रहता है। जीवन में संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। काम, परिवार और आत्मा की शांति के बीच संतुलन बनाकर जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। आप अपने जीवन के निर्माता हैं। किसी भी स्थिति में खुद पर विश्वास बनाए रखें, अपने विचारों को सकारात्मक रखें और आगे बढ़ें। श्री कृष्ण का यह संदेश संतुलित जीवन जीने का मार्गदर्शन करता है। खुशियां एक दीपक की तरह हैं, जो जितनी ज्यादा बांटोगे उतनी ही बढ़ेंगी। दूसरों के साथ खुशी साझा करने से खुद को भी खुशी महसूस होती है। हर समस्या का हल भीतर है। अपनी आत्मा से जुड़ो, क्योंकि वहीं हर समस्या का समाधान छिपा है। अपनी आत्मा की आवाज सुनने से खुशी और शांति मिलती है। अपना कर्तव्य निभाओ और फल की चिंता मत करो। सच्ची खुशी कर्तव्य निभाने में है। जब हम अपने काम को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो जीवन में शांति और संतुलन बना रहता है। यदि आप श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो न केवल आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और हमारे केडी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।